हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश वामा सारथी पुलिस परिवार वेलफेयर एसोसिएशन वामा सारथी की अध्यक्ष व डीजीपी मुकुल गोयल की पत्नी सोनिया गोयल आज अयोध्या पहुंची, जहां उन्होंने पुलिस लाइन परिसर में पुलिस परिवार के बच्चों को खेलने कूदने व मनोरंजन के लिए बाल सदन वाटिका पुलिस परिवार के लोगों को सस्ते दर पर सामान उपलब्ध हो सके, इसके लिए सब्सिडी यरी कैंटीन व महिला कर्मचारियों के लिए थाना कोतवाली नगर व पुलिस लाइन परिसर में महिला प्रसाधन का उद्घाटन किया। उद्घाटन कार्यक्रम के बाद पुलिस लाइन सभागार में पुलिस परिवार के संबंध में गोष्ठी व समारोह का आयोजन किया गया। वामा सारथी की मुख्य अतिथि सोनिया गोयल को बुके व वृक्ष भेंट करके स्वागत व सम्मान किया गया। इस अवसर पर एसएसपी शैलेश पांडे ने वामा सारथी की पूरी टीम की प्रशंसा करते हुए कहा कि बहुत ही सफल आयोजन के लिए बधाई दी गई। वामा सारथी पुलिस परिवार के सदस्यों के कल्याण के लिए प्रदेश स्तर पर कार्य करती हैं, जिसमें बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, कैरियर गाइडलाइंस आदि बिंदुओं पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन वामा सारथी की उत्तर प्रदेश अध्यक्षता श्रीमती सोनिया गोयल मैम का आज जनपद अयोध्या आगमन है। पुलिस परिवार के कल्याण संबंधी जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं उसके बारे में जानकारी, उसके बारे में गोष्ठी, साथ ही साथ महिला पुलिस कांस्टेबल, अन्य महिला पुलिस कर्मचारी, पुलिस फैमिली मेंबर्स जो हमारे पुलिसकर्मी हैं उनके फैमिली मेंबर्स के साथ मैडम का इंटरेक्शन है। साथ ही साथ यहाँ पे बच्चों के लिए क्रश और प्ले वे स्टार्ट किया गया है, उसका मैम के कर कमलों द्वारा उद्घाटन किया गया है। साथ ही साथ महिला पुलिसकर्मियों के लिए एक नया टॉयलेट कॉम्प्लेक्स यहाँ तैयार हुआ है, थानों में टॉयलेट कॉम्प्लेक्स तैयार हुए हैं, उन सब का उद्घाटन मैम के द्वारा किया जा रहा है। और पुलिस विभाग द्वारा कल्याण संबंधी जो भी योजनाएं हैं उस पर विशेष यहाँ पे चर्चा होगी। अभी तक जो कार्यक्रम किए गए हैं, आगामी क्या क्या चीज़ें हमें करने हैं, इस पर एक गोष्ठी आयोजित की गई है। ये कार्यक्रम का खाली क्या कहीं और जाएंगे? नहीं। के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी के अंतिम संस्कार के बाद अयोध्या लौटे भाजपा के पूर्व सांसद और राम जन्मभूमि न्यास के सदस्य डॉक्टर रामविलास वेदांती ने सवाल खड़े किए हैं। वेदांती ने नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत को लेकर बड़ा सवाल उठाते हुए कहा है कि प्रयागराज के आईजी से लेकर अन्य पुलिस अफसरों और एक बिल्डर का भी नाम लिया है कि कथित सुसाइड नोट को लेकर भी सवाल उठाए हैं। वेदांती ने कहा है कि कोई ज़मीन थी जिससे किसी बिल्डर को 8 करोड़ रुपए में बेच दी गई थी। वह बिल्डर लगातार नरेंद्र गिरी को ज़मीन खाली करने के लिए धमका रहा था, से चारों दीवार गिरवाने की धमकी देता था। उन्होंने ये भी कहा कि चारों ओर से फाटक बंद था, जहां रोज सोते थे वहां सोए भी नहीं। आखिर दूसरी जगह सोने के लिए क्यों गए? बाहरी लोग अंदर कैसे आ गए? वेदांती ने कहा कि मैं चाहता हूं जल्द से जल्द सीबीआई जांच हो। संतों महामंडलेश्वर और निरंजनी अखाड़े के मन में जो संयस है, वो संयस को लेकर जब तक जांच नहीं होगी तब तक कुछ भी समाधान नहीं हो सकता। डॉक्टर रामविलास दास वेदांती ने कहा कि नरेंद्र गिरी जी को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली थी, फिर बाहरी आदमी कैसे मंदिर में प्रवेश? के बाद ऐसा लगता है कि बिना सीबीआई जांच के इसका निष्कर्ष नहीं निकल सकता है, इसलिए सीबीआई जांच कराना आवश्यक है। हत्या के पीछे कारण क्या है, इस कारण को मैं स्वयं नहीं जानता, लेकिन हत्या के पीछे क्या कारण है इसके लिए आईजी से पूछा जाए, जिसका नाम बार बार आनंद गिरी टीवी में ले रहे हैं, केपी सिंह ने हत्या कराया। केपी सिंह सबसे पहले क्यों आए? वहाँ का दरोगा क्यों नहीं आया? वहाँ डीएम क्यों नहीं आया? वहाँ पर एसएसपी क्यों नहीं आया? केपी सिंह सबसे पहले पहुँच गए। ये बात मैंने सुना है टीवी में, उसको मैं बोल रहा हूँ। असलियत क्या है मैं नहीं जानता, लेकिन जिन जिन लोगों का नाम आया है ऐसे लोगों को कटघरे में खड़ा किया जाए, और जब पुलिस के अधिकारी उनसे पूछना शुरू करेंगे, मैं जानता हूं कि अभियुक्त ने ऐसा कांड किया है, इसलिए वहां के पुलिस अधिकारियों को हटाकर दूसरे पुलिस अधिकारियों को नियुक्त करके सुव्यवस्थित व्यवस्था के साथ जब तक अधिकारियों से पूछताछ नहीं की जाएगी तब तक इसका खुलासा हो नहीं सकता है। और योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छा काम किया कि संतों की मांग को स्वीकार किया और उन्होंने कह दिया है कि सीबीआई जांच होगी। इससे देश के सभी संत लोग प्रसन्न हैं। कई संतों का फ़ोन मेरे पास आया, लेकिन वहाँ कुछ लोगों ने जो बताया कि कोई बिल्डर है
बिल्डर किसी तिवारी का नाम लिया, कौन है क्या है मैं नहीं जानता। नरेंद्र गिरी जी ने कोई ज़मीन थी बगल में जिसको पेट्रोल पंप के लिए बेच दिया है। 8 करोड़ रुपया उन्होंने लिया था, पड़ोस के लोग बता रहे थे। और बार बार वो बिल्डर कह रहा था यदि आप हमको ज़मीन नहीं देंगे तो मैं बुलडोज़र से गिरवा दूंगा चार दिवाली को और मैं कब्जा कर लूँगा। ये वहाँ गाँव पड़ोस के लोग बोल रहे थे, कौन थे क्या थे हम जानते नहीं किसी को। इसका मतलब है हमको बड़ा आश्चर्य कि चारों ओर से फाटक बंद था, वहाँ पर 22 श्रेणी की सुरक्षा वाले थे, फिर बाहरी लोग कैसे आ गए, फिर अंदर से फाटक कैसे बंद हुआ और अंदर का फाटक भी खुला हुआ था। जहाँ वो रोज़ सोते थे वहाँ पर सोते हुए नहीं मिले, वो दूसरी जगह सोने के लिए क्यों गए, ये सब कई कारण बता रहे हैं। अब ये जांच का विषय है। मैं चाहता हूँ जल्दी से सीबीआई की जांच हो। संतों के मन में, महामंडलेश्वरों के मन में, निरंजनी अखाड़ा के मन में जो संशय है, उस संशय की निवृत्ति जब तक नहीं होगी तब तक कुछ समाधान नहीं हो सकता है। दूसरे पुलिस अधिकारियों को नियुक्त करके सुव्यवस्थित व्यवस्था के साथ जब तक अधिकारियों से पूछताछ नहीं की जाएगी तब तक इसका खुलासा हो नहीं सकता है। और योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छा काम किया कि संतों की मांग को स्वीकार किया और उन्होंने कह दिया है कि सीबीआई जांच होगी। इससे देश के सभी संत लोग प्रसन्न हैं। कई संतों का फ़ोन मेरे पास आया, वेदांती जी, योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया, खुलासा कर दिया सीबीआई की जांच के बाद। बलबीर की भूमि लेटर तो बिल्कुल गलत है। लेटर नरेंद्र गिरी जी का लिखा हुआ नहीं है। लेटर कई पन्ने का है, कई राइटिंग का है, कई स्याही का है, हस्ताक्षर भी कई स्याही में किया गया है। एक ही व्यक्ति 7 जगह हस्ताक्षर करे, मरने वाला व्यक्ति, ये तो असंभव की बात है, आश्चर्य की बात है। और सबसे बड़ा आश्चर्य की बात है कि जब वो फांसी में लटक गए तो उनको फांसी से ऊपर से नीचे रस्सी काट कर कौन लेटाया, किसने पंखा चलाया, किसने वहाँ फाटक खोला, ये सब की आजकल तो ऐसे ऐसे कैमरे आ गए हैं कि किसका किसका हाथ लगा, किसका किसका पंजा लगा, ये सब दिखाई देता है। तो ये सीबीआई जांच में सब कुछ पता चल जाएगा। इसलिए आज मैं योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जांच का जो आदेश दिया है, इससे हमारे देश के साधु संत लोग प्रसन्न हैं। नहीं हो सकता है। कैलाशानंद गिरी को मैंने बोलते हुए सुना है कि महंत बनाने का अधिकार महंत को नहीं है, निरंजनी अखाड़ा ही किसी को महंत बनाएगी, वही मान्य होगा, समझे ना। इसलिए निरंजनी अखाड़ा तय करेगा कि वहाँ का महंत कौन होगा। ये हम नहीं तय करेंगे और कोई तय नहीं कर सकता है, निरंजनी अखाड़ा तय करेगा। ये बात हमने सुना है, इसमें क्या सत्यता है ये मैं नहीं जानता, ये तो निरंजनी अखाड़ा वाले तय करेंगे। अयोध्या में द्वितीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन आरटीओ कार्यालय के सामने किया गया। यह 24 सितंबर से 30 सितंबर तक यह जागरूकता अभियान चलेगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने सड़क सुरक्षा सप्ताह पर अधिकारियों व कर्मचारियों को शपथ दिलाई और यातायात के नियमों के पालन करने के भी निर्देश दिए। इस दौरान वेद प्रकाश गुप्ता ने बताया कि आम जनता व अन्य लोग सड़कों पर मोटरसाइकिल पर बिना हेलमेट के सफ़र न करें और 4 पहिए वाहनों पर सीट बेल्ट का प्रयोग करें। परिवहन विभाग अयोध्या के द्वारा द्वितीय सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम में नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता, एसएसपी सिटी सीओ पाल सिंह व कई अन्य पुलिसकर्मी व अन्य अधिकारीगण मौजूद रहे। हाईवेज बन रहे हैं, 4 लेन 6 लेन सड़कें बन रही हैं और इतनी अच्छी सड़कें बन रही हैं कि लोग उसमें जब चलने का प्रयास करते हैं तो स्पीड 120 और 140 तक पहुंच जाती है, क्योंकि कहीं कोई अवरोध नहीं है। लेकिन साथ के साथ हम अपनी भी सुरक्षा करें और दूसरे लोगों को भी सुरक्षित पहुंचने का अवसर दें, ये हमारी जिम्मेदारी है। निश्चित रूप से सड़क सुरक्षा सप्ताह के माध्यम से समाज के अंदर, स्कूलों में, बच्चियों के बीच में जो लोग सड़क पर स्कूटर मोटरसाइकिल से चलते हैं या गाड़ी चलाते हैं, उनको इस बात के लिए प्रेरित करें कि उनको उन नियमों का पालन करना है जो आज सड़क सुरक्षा सप्ताह में शपथ दिलाई जा रही है कि हेलमेट लगा के चलें,
सीट बेल्ट लगा के चलें, तेज़ रफ्तार में वाहन ना चलाएं, ड्राइविंग नियमों का पालन करें। गलत दिशा में वाहन चलाने से भी बहुत बड़े बड़े एक्सीडेंट हो रहे हैं। वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग ना करें, शराब पीकर या नशे की हालत में वाहन ना चलाएं। ये सब इतने महत्वपूर्ण विषय हैं कि समाज में हमको समाज के बीच जाकर उसके लिए लोगों को प्रेरित करना पड़ेगा। सड़क सुरक्षा सप्ताह माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का यही उद्देश्य है कि लोगों को इसके लिए प्रेरित करें, समझाएं, बच्चों के बीच जाएं, स्कूलों में जाएं, बच्चियों को बताएं कि हम लोगों को अपने को भी सुरक्षित रखना है और जो लोग दूसरे लोग सड़क पर चल रहे हैं उनको भी सुरक्षित पहुंचने का अवसर देना है। आज का उद्देश्य ये। लोगों को धन्यवाद दूंगा सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाने के लिए। आज हम लोगों ने झंडी दिखाकर प्रचार वाहनों को रवाना किया है। वो पूरे शहर में और देहात के क्षेत्रों में भी घूमेंगे और सड़क सुरक्षा सप्ताह के प्रति जागरूक करेंगे समाज को कि हम लोगों को किस प्रकार से सड़क पर चलना है। साथ ही साथ निश्चित रूप से हम विभाग से भी अपेक्षा करेंगे कि वो उन ट्रकों को, उन बसों को, उन गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट न दें जो कि चलने योग्य सड़क पर नहीं हैं, और यदि ऐसा कुछ है तो उनके जो जांच करके उस पर कार्रवाई अवश्य करें, क्योंकि एक भी गाड़ी यदि सड़क पर बिना फिटनेस के चल रही है तो उससे भविष्य में एक्सीडेंट के बहुत सारे चांसेस पैदा हो जाते हैं, जिससे बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी है। मुझे ये 2 महीने हुए हैं। इस बीच में शुरुआत कार्यालय परिसर से की है और मैंने ये पाया कि बरसात के बाद यहाँ वाटर लॉगिंग बहुत थी। हमारे कार्यालय का इतना बड़ा प्रांगण है, उसमें स्वच्छता जो कि राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम हो चुका है, तो शुरुआत यहाँ से की है। पहले तो आप देख रहे होंगे कि बिल्डिंग परिसर का रिनोवेशन का काम शुरू हो गया है। कल जो कार्यदायी संस्था है उनके लोगों को बुलाकर वाटर हार्वेस्टिंग, चूँकि जितना जल है हमारा वो संचयित अगर हो जाएगा तो वो ग्राउंड लेवल वाटर को इम्प्रूव करेगा, इस दिशा में शुरुआत की है। नंबर 2, जैसा कि आपने कहा कि विभाग के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, तो जन जागरूकता जो सड़क सुरक्षा की है, इसको अभी तो हम कार्यालय परिसर से आम जनता जो कार्य कराने आई है उनको शामिल करके और माननीय विधायक जी के द्वारा इसका इनाग्रेशन करा के शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन हमारी योजना ये है कि हम इसे आने वाले दिनों में जो हमारा सबसे वल्नरेबल सेक्शन है, जिसको आने वाले समय में देश की कमान संभालनी है, और वो युवा वर्ग, वो बच्चे जो इस एज ग्रुप को में आने जा रहे हैं कि वो आने वाले दिनों में बाइक चलाएंगे और वो अपने गार्जियंस को चाहें तो सीट बेल्ट लगाने के लिए मोटिवेट करेंगे, अपने भाई से कहेंगे कि भाई हेलमेट लगा के जाओ। इन बच्चों के बीच जाकर हमें मोटिवेशनल वो करके उन्हें आगे लाना होगा। यह जन सहभागिता होगी तभी रोड सेफ्टी का यह कार्यक्रम हम पूर्ण सफल बना पाएंगे। कितने दिवसीय सर ये कार्यक्रम तो अभी 30 तारीख तक है। इस बीच में हमारा प्रयास होगा कि हम विद्यालय के बच्चों को शामिल करें, विद्यालय में जाएं, उनके जो क्लासेस और उनके बीच में जो प्रेयर का समय है। अयोध्या में पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी दुर्गा पूजा महोत्सव मनाया जाएगा। वहीं साथ ही कम से कम भीड़ में दुर्गा पूजा प्रतिमा का विसर्जन होगा, जिसको लेकर आज दुर्गा पूजा समिति की जिला प्रशासन के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में शारदीय नवरात्रि व दुर्गा पूजा को लेकर मंथन किया गया। कोविड-19 को लेकर दुर्गा पूजा समिति के पदाधिकारियों को जिलाधिकारी ने बैठक के दौरान निर्देश दिए कि दुर्गा पूजा के दौरान मुख्य मार्गों पर छोटे पंडाल बनाए जाएं, जिससे मां दुर्गा की प्रतिमा को 5 से 6 फीट की स्थापना की जाने की बात की। डीएम अनुज कुमार झा ने कहा कि दुर्गा पूजा कोविड प्रोटोकॉल की तरह मनाया, जिसमें सभी भक्तों व पंडाल पर मौजूद लोगों को मास्क लगाना होगा। इस बैठक में नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता भी बैठक में मौजूद थे। बैठक के दौरान केंद्रीय दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष मनोज जायसवाल ने कहा कि जो गाइडलाइंस जिला प्रशासन के द्वारा रखी गई हैं, उसी गाइडलाइंस के आधार पर दुर्गा पूजा महोत्सव मनाया जाएगा और बिना मास्क पहने हुए लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इस बारे में सभी दुर्गा पूजा के अध्यक्ष को सूचना दी जाएगी। अभी जो हमारे दुर्गा पूजा समिति के पदाधिकारीगण हैं, देहात के क्षेत्रों से भी और नगर क्षेत्र के भी, वो सब लोग आज आए थे और माननीय विधायक जी भी थे। सभी अधिकारियों के साथ बैठ करके जो हमारा शासन का जो गाइडलाइन है दुर्गा पूजा के बारे में, उसको डिस्कस किया गया और उसमें किस तरीके से त्यौहार मनाए जाएं कि गाइडलाइन का पूरा पालन हो
और साथ ही कोविड-19 से संक्रमण का कोई खतरा किसी भी श्रद्धालु के लिए, किसी भी दर्शक के लिए ना रहे, इस बात पर पूरा विचार विमर्श किया गया और सभी लोगों ने इससे सहमति जताई कि हम लोग बहुत ही उसको तरीके से, जैसे पिछली बार ऑर्गेनाइज़ किया था, जैसे कि कोविड-19 का भी पालन हुआ था और उसके साथ साथ त्यौहार भी मना था, तो उसी तरीके से इस बार भी पूरा आयोजन संपन्न करेंगे। दुर्गा पूजा में सब बाहर से लोग आते हैं, भीड़ ज़्यादा बढ़ती है, उसको देखते हुए क्या निर्णय करा जाएगा? देखिए, पिछली बार भी ये किया गया था, सार्वजनिक स्थलों की जो पूजा थी, खास करके जो रोड की जो पूजा थी, उसको शिफ्ट करा करके खाली जो पार्क या इस तरह के सार्वजनिक स्थल थे वहाँ पे शिफ्ट कराया गया था ताकि भीड़ भाड़ ना हो। वही चीज़ इस बार भी सबसे रिक्वेस्ट किया गया है। लाइकवाइज इसमें जो है खास करके डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए और मास्क के जो प्रोटोकॉल है उसका पालन कराने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। तो उम्मीद है कि जिस प्रकार से पिछली बार लोगों ने संयम का परिचय देते हुए त्यौहार को मनाया था, उसी तरीके से इस बार भी होगा। जो हमारी विसर्जन पहले एक जाई होती थी पूरे ज़िले की, तो उसमें बहुत बड़ी संख्या इकट्ठा हो जाती थी, तो वो पिछली बार ही ये कर लिया गया था कि समितिवार विसर्जन किया गया था, सीमित संख्या में लोग गए थे। उसी तरीके से इस बार भी कराया जाएगा ताकि जो है इसमें कोई ज़्यादा बड़ी भीड़ भाड़ इकट्ठा ना हो। मेला के लिए क्या कहते हैं? रामलीला होगी, लेकिन रामलीला के लिए भी वही होगा कि उसका स्थान नियत करके और उसमें जो आने वाले लोग हैं उनके बैठने की सीमित संख्या में व्यवस्था करके और वहाँ भी लोगों ने अपनी मांगों को रखा। जो शासन की गाइडलाइन है, शासन की गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए हम लोगों ने मांग की कि जो मुख्य मार्ग हैं उनमें आवागमन बाधित ना हो। किनारे पर हम लोगों को पहले 100 फीट के पंडाल बनते थे, कोरोना की गाइडलाइन को देखते हुए हम लोग 15 से 20 फीट का पंडाल मेन रोड पे बनाने के लिए हम लोगों ने अपनी मांगों को रखा। उसके साथ साथ प्रतिमाएं हमारी 5 से 6 फीट की रहेंगी। जो प्रतिमाएं बन गई हैं वो प्रतिमाएं रहेंगी, छोटा पंडाल रहेगा और छोटी वाहन पे हम लोग लेके जाएंगे। लेकिन माँ दुर्गा के साथ 5 प्रतिमाएं होती हैं, इसलिए कम से कम उनको विसर्जन में 35 से 40 व्यक्तियों की ज़रूरत है। इस चीज़ को भी हम लोगों ने रखा कि हमको 35 से 40 व्यक्तियों की अनुमति दी जाए विसर्जन के साथ जाने की। उसके साथ साथ कोरोना का गाइडलाइन है कि हम अपने पंडाल में और विसर्जन के समय जाते समय साउंड लगाकर और इस बात का प्रचार करते जाएं कि कोरोना के गाइड नियमों को हम लोग जनता को बताते जाएं और माँ का जयकारा लगाते हुए जाएं। इस चीज़ को भी हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय के समक्ष रखा है। जिलाधिकारी महोदय ने आश्वस्त किया है कि हम जो मुख्य मार्ग हैं उसको अपने अधिकारियों के साथ दिखवा के जो भी बेहतर व्यवस्था होगी पंडाल लगाने की उसको हम कराएंगे। इस चीज़ को रखा। और रामलीला के संबंध में उन्होंने कहा कि जहाँ पे अच्छी जगह हैं उन जगहों पे रामलीला कराने के लिए हम अच्छी व्यवस्था करेंगे और अलग से अधिकारियों के साथ कल एक बैठक और करेंगे रामलीला समितियों के साथ। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।